हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स होल कोर्स। पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर। हिंदी मीडियम के वो बच्चे सुन ले भाई जिनको बढ़िया वाली पढ़ाई करनी है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है हमारा, जिस पर हमारी हिंदी मीडियम के टीचर्स और टीम क्लास 6 से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन एक बारी चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के शानदार वाले नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम शुरू करने वाले हैं 13.1 एक्सरसाइज, यानी हमारे आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 करेंगे, ठीक है। चलो लेट अस गेट स्टार्टेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जिनमें मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए हैं, जिनमें मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझाई है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। Given that E and F are events such that PE is equal to इतना, PF is equal to इतना, PE intersection F is equal to इतना, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनो, सब्र रखो। सर E और F दो इवेंट्स हैं, ठीक है, इवेंट्स है, ठीक है सर। हमें दिया गया है बेटा क्या, हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ PE। ध्यान से सुनना जी सर, हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F। बहुत चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F दिया है। चलो सर जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है सर, 0.6, ठीक है भैया, लिख लो 0.6 या 6/10 भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है, 0.3, सर जी 0.3 लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है 0.2, ठीक है सर, 0.2 लिख लेते हैं, डन, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। अब क्या करना है, हमें जो चीज निकालनी है वो होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो लिखा है ना, देखो बताता हूं आपको बेटा, PE/F, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। ध्यान से सुनना, स्लैश लगा, स्लैश का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अपन इसको पढ़ेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड। मतलब इसका रीडिंग सेंस आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो पता ही होगा, आप लगा लोगे, आंसर भी निकालोगे, पर पता होना चाहिए रीड कैसे करते हैं। इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड। E की प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ रहे हैं जब F हो चुका है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसका फॉर्मूला क्या है, E और F का इंटरसेक्शन लिखो, E इंटरसेक्शन F, ठीक है। अपॉन में बेटा F है, हाँ सर, तो F लिखो, ठीक है। ब्रैकेट में कर दो दोनों को पैक, ठीक है, और P लगा दो, P बोले तो प्रोबेबिलिटी, डन। ये होता है बेटा फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर। तो निकालते हैं सर, पहले हमें यही निकालना है, फिर ये इसको हम बाद में निकालते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, डन। तो पहला पार्ट कर लेते हैं सर, अपन को निकालना है प्रोबेबिलिटी कंडीशन ऑफ E व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड, F हो चुका है। तो इसका है E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में F है बेटा, तो F की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, डन। हाँ जी सर, डन। चलो तो कैलकुलेट करो भाई, वैल्यूज रख दो। हमें बेटा इसकी वैल्यूज दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0.2, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी है बेटा, 0.3, ठीक है। तो आंसर आ गया बेटा 2/3। आंसर इज हाउ मच, 2/3। ये हो गया आपका पहला आंसर। ऐसे ही बच्चों, अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E। ध्यान से सुनना जी सर, इसका फॉर्मूला बता दो सर। लो भैया, इसका फॉर्मूला देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E। इसका मतलब है बिल्कुल रिवर्स है और कुछ नहीं है खास। प्रोबेबिलिटी निकालो F इवेंट की जब E हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ F इवेंट F व्हेन E हैज अकर्ड, जब E काम हो चुका है उसके बाद F हो रहा है, अब F की प्रोबेबिलिटी निकालो। सर इजी है, F और E का इंटरसेक्शन, F इंटरसेक्शन E, और सर इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर, अपॉन, नीचे क्या है सर, अपॉन में E है तो E की प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला है सर इसका, ठीक है। चलो भाई लिखो सेकंड। तो सेकंड हमसे पूछी गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज अकर्ड, ठीक है। फॉर्मूला अपन ने लिख ही लिया, साइड में है ना, फॉर्मूला हम जानते ही हैं सर। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इन
इंटरसेक्शन ई अपॉन, नीचे क्या है अपॉन में ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। डन? यस सर। अब क्या करना है ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एफ एक ही बात है। क्या बोले सर आप? मैं ये बोला हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई हो, सर ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में क्या है बेटा? सेम। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है पर हमें यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई निकालना है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वाला पार्ट ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.2 ही होगी, दोनों सेम है। तो हम क्या लिखेंगे सर ऊपर? 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बेटा पीई, पीई पीई है 0.6, यहां हम 0.6 लिखेंगे दोस्त। डेसिमल से डेसिमल गया 2/6 आंसर, जिसको हम सिंपल करेंगे 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जिसमें क्लियर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए सर शुरू करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सर, इसको इरेज करते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट, ठीक है भैया कंप्यूट। अरे कंप्यूट का मतलब है वही कैलकुलेट, फाइंड, वही सब होता है, ठीक है। हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी आप निकालो ए व्हेन बी हैज अकर्ड, है ना, ये है भैया इसका फुल फॉर्म। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी हो चुका है। फॉर्मूला क्या कहता है सर? फॉर्मूला कहता है, ध्यान से सुनिएगा जी सर, फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज अपॉन सर प्रोबेबिलिटी, नीचे क्या है? बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डन? हाँ सर ये है भैया, ठीक है। तो अपन को अगर ये और ये मिल गए तो बस खेल खत्म, हमने फिर निकाल लिया समझो। तो सर इनके लिए हम दौड़ लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। हमें जो चीजें दी गई हैं हम वो देख लें सर, ठीक है। हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी, अरे दी दो है, दोनों चीजें दी हैं यार, हमें दोनों चीजें दी हैं। देखो पी बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है सर 0.5, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है सर क्या? 0.32, बस खत्म, रखो भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है 0.32, ठीक है सर, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 0.5। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है भाई। इसको 0 लगा सकते हैं हम? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, 0 लगा सकते हैं, डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हो। सर दोनों से डेसिमल हटाओ, 32/50, हाँ सर सिंपल करो बेटा, इसको सिंपल करते हैं अपन, काहे से कर दें? 8 से नहीं 4 से करें क्या? 4 से भी नहीं, 2 से करो, 16/25, बस लो भैया इससे कम नहीं हो रहा है, 16/25 बस खत्म आंसर। यार ये तो कुछ था ही नहीं है, तो गुगली बॉल भी नहीं थी, ये तो ऐसे लुल बॉल दे दी बिल्कुल के मारो, ठीक है। तो 16/25 आंसर भाई, इसको जल्दी से देख लो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अब अपन 3 करेंगे, ठीक है। डन, 7 क्वेश्चंस करने हैं। अभी थोड़े आगे जब अपन चलेंगे ना तो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लोगे सर, इतने चुल क्वेश्चंस, चुल मतलब बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो मूविंग अहेड और देखते हैं सर नेक्स्ट हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। डन, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ो। अरे अभी बढ़ते हैं सर, काहे टेंशन ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश किया जाए। सर इसको इरेज करो, लो भैया इरेज कर देते हैं। ओके, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हो जाएगा। अब आपको आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं जो क्लास 11th में हमने पढ़ी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। यहां वो यूज होगी, शक्ल देख के ही मैं समझ गया कि यहां वो यूज होने वाली है, ठीक है। डन, देखो यहां आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला सर, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है सर फॉर्मूला, ठीक है। डन, इसी में मैं बस इतना सा चाहता हूं कि आप पी लगा दो, प्रोबेबिलिटी लगा दो सब में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लो भाई बस ये छोटू सा काम करना था आपको, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो पूरी लाइन है ये आपको याद होनी चाहिए। इसी को अगर अपॉन एफ कर दो, अगर आप चाहो तो इसको अपॉन एफ कर दो, अपॉन एफ, इसमें भी अपॉन एफ, इसमें भी, तो बेटा ये बन जाएगी हमारे प्यारे से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सेकंड प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। तो पढ़ लेना बेटा, पढ़ा नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस देख लो मेरे, बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी आपके। ओके भाई, अब हमारे पास
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए है, तो इस फॉर्मूले से हमें गेम करना पड़ेगा बेटा, इसके फॉर्मूले से हमें गेम करना पड़ेगा। मैं बताता हूं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इजी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता बी व्हेन ए हैज अकर्ड, मतलब बी और ए का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी एक ही चीज होती है सर, अपॉन बेटा नीचे ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। डन है, हाँ जी सर डन है, कोई दिक्कत, नो सर नो दिक्कत, ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ सर। अब अपन को दिया गया है ये सर, ये तो 0.4 दिया, तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे सर, 0.4 इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास है नहीं सर, अब इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, एक ही बात है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन को दी गई है 0.8, तो यहां अपन लिखते हैं सर 0.8, 0.8 को यहां ले जाओ, 0.4 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, यानी 0.32 आ जाएगा, ठीक है, तो 0.32 आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया बेटा, 0.32। तो ये आपका एक आंसर आ गया, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये पहला आ गया बेटा, फर्स्ट, देख रहे हो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं देखा पर अपना आंसर आ गया। अब सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ठीक है सर, अभी आ जाएगा, देखो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं सर। तो सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ए अपॉन बी, ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ए व्हेन बी इज अकर्ड, व्हेन बी हैज अकर्ड, ठीक है, ये करना है सर अपन को, ध्यान से सुनना जी सर, ब्रैकेट क्लोज। सर फॉर्मूला क्या है भाई, जैसे ये बनाया था वैसे भी सर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, तो भैया ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, सर अपॉन में नीचे क्या है, बी है ना, हाँ सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, खत्म भाई, इनकी वैल्यूज रखेंगे सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये अभी अपन ढूंढ के लाए सर 0.32, है ना, अभी हाल अपन कैलकुलेट करके लाए हैं इसकी वैल्यू, ये और ये सेम तो है, हाँ सर, तो ऊपर आएगा 0.32, नीचे क्या आएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें 0.5 दी गई है बेटा, सो वी विल बी राइटिंग 0.5। क्या मैं इसके आगे एक 0 लगा सकता हूं, हाँ वी कैन, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो वी विल राइट 32/50, 32/50, दोनों को सिंपल करो, 16/25, लो भैया इसका आंसर आ गया 16/25, 2 से सिंपल करेंगे, 2 से शॉर्ट करेंगे, लो भैया 16/25 आ गया, सो दिस इज इट, 16/25, डन, यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालने के लिए आपको इसकी मदद लगेगी, अब आपको इसकी मदद लगेगी, थर्ड वाला पार्ट निकालने के लिए इसकी मदद लगेगी, तो ये थर्ड वाला पार्ट अपन यहां ऐसे करेंगे। We know that P यानी probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, ये आपको याद होना चाहिए भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता अगर याद नहीं है तो सर ये निकालना है अपन को, P यानी probability of A union B is equal to probability of A, probability of A क्या है सर, दिया है 0.8, लिखो भैया 0.8, प्लस probability of B, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है सर 0.5, तो 0.5 लिखो सर जी, प्लस प्रोबेबिलिटी, सॉरी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं सर 0.32, 0.32, डन सर। तो पहले आप इनको ऐड करो, 8 9 10 11 12 13, तो ये आएगा 0.13, ठीक है, 0.1, नहीं, अरे 1.3 आएगा ना, ये 1.3 आएगा, दिस विल बी 1.3, और मैं 0 लगाना चाहता हूं अपने मन से, और लगा सकते हैं अपन, डोंट वरी, 1.3 आएगा, उसको 0 लगा सकते हैं ताकि अपन इसको सबट्रैक्ट कर सके, ठीक है। जब आप इससे ये माइनस करोगे, यू विल फाइंड 0.98 इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो लेट मी जस्ट चेक ऑल दी आंसर्स। भाई अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 0.32 आया, ठीक है, 16/25, 16/25 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.64 आएगा ना, और फिर आया थर्ड 0.98, सही है, सारे सही है बेटा, ऑल दी पार्ट्स आर 110% करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। सर इसको इरेज करो इसको इरेज करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इफ 2 टाइम्स दिस, देखो
इसमें भी अपन को वही यूज करना है, इंपॉर्टेंट है ना। वी नो क्या क्या नो, वी नो क्या, अरे बता तो रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है भाई फॉर्मूला, ठीक है, सुनते जाना जी सर। आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी, दिस इज अननोन, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अच्छा ए यूनियन बी, ओके ओके ओके, इसकी वैल्यू पता करनी है आपको, ठीक है, डन, ठीक है। तो आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए और हो जाएगी, मिल जाएगी, नॉट अ बिग डील, देखो मिल जाएगी। ध्यान से सुनो जी सर, हमें दिया गया है, क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है, ध्यान से सुनना जी सर, हमें गिवन है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। इसका मतलब हुआ कि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिस। तो यहां बनाते हैं सर, ठीक है सर, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ऑल्सो 5/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5/13। 2 को यहां ले जाओगे, नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया सर, 2 नीचे जाएगा, 13 के पास है ना, यहां मल्टीप्लाई में, यहां डिवाइड होगा तो 13 2 सा 26, 5/26, ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कोई दिक्कत? नो सर, आई होप कि आपको इससे दिक्कत नहीं होगी आगे। यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/13, ठीक है, तो ये भी अपन के पास आ गया। मतलब सर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई, समझ रहे हो बात को? हाँ सर, तो 2 चीजें तो हमारे पास आ गई हैं, आप चाहो तो फुल कर लो भाई, फुलफिल कर लो। यहां पर देखो तो सर ये आया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/26, ठीक है, 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/13, ठीक है, 5/13, ठीक है, माइनस ये कैसे आएगा सर, उसको लाने के लिए ये बैठा है बेटा, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, सॉरी ये वैल्यू है। हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, भाई कंडीशनल है सर, कितना दिया गया है, दिस इज 2/5, ठीक है सर। अब इसका फॉर्मूला बनाओ सर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? सर जी इट इज ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, सर जी नीचे बी है, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। डन है? हाँ जी सर डन। अब इतने पार्ट की वैल्यू हमें दी गई है बेटा, वी ऑलरेडी हैव दी वैल्यू 2/5, तो इसकी जगह 2/5 लिखो, कोई दिक्कत? नो सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन अभी हाल निकाल के आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/13, तो नीचे आ जाएगा सर 5/13। डन है? हाँ जी सर डन है। अब 5/13 ने इसको डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2/15 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5/13 हियर। कोई दिक्कत? नो सर, बिल्कुल सही है। इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डन है? हाँ जी सर डन है। चलो 5 3 ठीक है, तो ये आया 2, ध्यान से सुनना जी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2/13 3 39, ये आया सर, ठीक है, 2/39, 2 और 13 3 39, तो ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया भाई आंसर नहीं आया मतलब ये जरूरी थी, यहां रख दो भाई, तो ये आ जाएगा सर 2/39। कोई दिक्कत? नो सर, बस सॉल्व कर दो, वी विल गेट आवर आंसर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, देख रहे कनेक्टेड था एक दूसरे से, इज इक्वल टू, सर एलसीएम इसका 39 आएगा। डन, बिल्कुल डन सर, 39 एलसीएम आएगा। ओ सॉरी 39 नहीं आएगा, 39 नहीं आएगा, इसका एलसीएम आएगा, रुक जाओ जरा, 13 2 13 3 2 3 6 13 5 65 13 6 78, 78 आएगा बच्चा इसका, ठीक है, इसका आएगा 78, ठीक है, एलसीएम विल बी 78, करके देख लेना। 26 3 78, 3 5 15, ठीक है, प्लस 13 6 6 5 30 माइनस 39 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 4 41, तो आंसर आ गया बेटा 41/78।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू वी हैव 41/78 एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। ये आंसर है, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस 41/78। आपको बिल्कुल बेटा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियरली सारी चीजें करके दिखाई हैं। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे आंसर में कुछ गड़बड़ी लग रही है। कुछ गड़बड़ी है क्या? रुक जाओ देखता हूं। हाँ, एक गड़बड़ हो गई ना अपन से, देखो ये गड़बड़ हो गई। देखो ये 2/5 था और मैंने यहां 15 लिख दिया, तो यहां गड़बड़ हो गई यार बच्चा, यहां गड़बड़ हो गई। लेट मी जस्ट करेक्ट इट। ये 2/5 था जबकि मैंने 2/15 लिख दिया था। 5 से 5 कैंसिल, तो ये आया 2/13। इट इज 2/13। ठीक है, डन। तो यहाँ 2/13 आएगा। ये भी हटाओ, आंसर तभी कुछ गड़बड़ सा आ रहा था। 2/13। ठीक है, अब बेटा एलसीएम इनका आराम से 26 आएगा। 26 एलसीएम 5 प्लस 13 2 जा 26, 5 2 जा 10 माइनस 13 2 जा 26, 2 2 जा 4, तो ये आया 5 माइनस 11/26। ये आंसर आ गया बेटा 11/26। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर रहा करो भैया, मुझसे भी गलती हो जाती, नजर कमजोर हो गई ना, बूढ़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन 5। आपको आराम से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो क्वेश्चन 5 क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सब दिया है। निकालो भैया, इजी है। कैसे है बताता हूं। देखो भाई, वही वी नो दैट, वो लाइन मत भूलना, बहुत काम की लाइन है बेटा। वी नो दैट, भाई क्लास 11 से पढ़ के आए हैं अपन, वो बस पी लगाने था उसका। वी नो, क्या नो भैया, क्या नो? वी नो कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, बस पी लगा दो प्रोबेबिलिटी के लिए। हाँ, पी लगा देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है सर, डन है? हाँ जी सर, बिल्कुल डन है। बस ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कब कहां यूज हो जाए पता नहीं है। अब इसी से अगर आपको सेकंड वाला प्रॉपर्टी बनाना है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो इसको अपॉन एफ कर दो। अपॉन एफ, अपॉन एफ, अपॉन एफ, अपॉन एफ, खत्म। ठीक है, चल शुरू करते हैं सर। तो मुझे क्या क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है सर, इसके नीचे लिखो जरा 6/11। ठीक है भाई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया 5/11। ठीक है सर, 5/11। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसकी जगह 7/11 दिया है। ठीक है सर, 7/11 इक्वल टू, ठीक है सर, ये निकल जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। इसको यहां लेकर आओ, इसको यहां ले जाओ, क्योंकि नेगेटिव है ना, इधर आएगा एलएचएस में तो प्रोबेबिलिटी प्लस हो जाएगी भाई, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है सर जी? 6 और 5। ध्यान सुनना जी सर, 6, अरे भाई लग जा, 6 + 5 11। ये 11/11 है। क्या है सर जी? 11/11। 1 लिख दो अगर आप चाहो तो। 11/11 है। ये इधर आया और 7/11 यहां गया, -7/11। 11 - 7 इज 4। आंसर आ गया सर 4/11। 4/11 ये आंसर है। लो भैया, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया सर, वी आर डन विद फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 4/11 आ गया। इसका आंसर लिख दो बेटा इक्वल टू में। ठीक है, इक्वल टू 4/11। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए व्हेन बी इज अकर्ड, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन, है ना, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है सर, अपॉन, भाई नीचे क्या है? बी है ना, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डन है? हाँ सर डन है, बस वैल्यू रखो, सॉल्व करो। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हम निकाल चुके सर 4/11, राइट। तो 4/11 लिखो भाई ऊपर, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सर दी गई है 5/11। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11, दिमाग खोल के काम करो बेटा। 11 से 11 कट जाएगा, आंसर इज 4/5। दैट्स आवर आंसर। लो भाई, ये आंसर है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब ये करना है सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, जैसे ए अपॉन बी था वैसे बी अपॉन ए। सर बात तो वही है ना, प्रोबेबिलिटी बी और ए के इंटरसेक्शन की, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन, सर नीचे इसके ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा बेटा नीचे। डन है? हाँ जी सर डन है। नेक्स्ट, अब क्या करना है?
अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, बराबर है बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ही बी इंटरसेक्शन ए बोलेंगे, यानी ये 4/11 है सर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11, ठीक है सर। अब 11 से 11 कट हो गया, बचा 4/6। लो भैया आंसर, इसको सिंपल कर दो, 2 2 2 3 तो 2/3 आएगा। दिस इज आवर आंसर। डन? यस सर। लो भाई कंप्लीट हो गया। सो ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 आर डन विद फुल एंड स्लो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, डन। चलते हैं सर आगे। हाँ यार चलना तो पड़ेगा। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 6 and 7, 2 और बचे। चलिए सर इसको इरेज करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओ भाई मस्त है यार ये। 6 7 अपन दो पार्ट्स कर लेंगे इधर, 6 7 और फाइंड ई बाय एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9, मतलब 6 7 8 9 4 क्वेश्चंस में यही काम करना है। तो 6 7 अपन यहां कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और 8 आपको नेक्स्ट पार्ट पे मिलेगा। 8 आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट, 8 to 17 करूंगा या फिर 8 से 14 12 जो भी होगा देख लूंगा, उसमें 8 पार्ट मिलेगा। तो ये 8 पार्ट में भी अपन को ई बाय एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है। तो अभी इसको हटा दूंगा, वहां मैं और टाइप करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन। तो सर 6th ये है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, ठीक है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है सर। वेयर फर्स्ट पार्ट ई हेड्स ऑन 3 टॉस, एफ हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अभी बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे बस एक बात ये बताओ कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, ठीक है, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। जैसे एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो सर 2 आउटकम्स आ सकते हैं, एक हेड्स और एक टेल्स। अगर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया तो 4 आउटकम्स आ सकते हैं। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। जैसे अगर 2 कॉइन्स हैं सर, या एक कॉइन को 2 बार करा, देखो चाहे 2 कॉइन्स को 1 बार उछालो या एक कॉइन को 2 बार उछालो, कंडीशन एक ही बनती है, ठीक है, डन। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है सर। तो क्या बनेगा, हो सकता है हेड्स हेड्स आ जाए, हो सकता है हेड्स और दूसरे में टेल्स आ जाए, हो सकता है टेल्स टेल्स आ जाए, हो सकता है पहले में टेल्स दूसरे में हेड्स आ जाए। समझ गए, इतना काम समझ गए। हाँ, तो बस 4 बन सकते, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन यहां 3 कॉइन्स की बात हो रही। 3 कॉइन्स में मेरे प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो कंडीशन है वो टोटल 8 केसेस बनेंगे। पता कैसे चलता है सर, अभी बताता हूं। देखो कितने कॉइन है सर, 3 कॉइन्स है, ठीक है, 3 कॉइन्स है। अच्छा एक कॉइन में फेसेस कितने होते हैं सर, 2 फेसेस होते हैं। अच्छा एक कॉइन को कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार। एक कॉइन को 3 बार उछालो या 3 कॉइन्स को 1 बार उछालो, बात एक ही है। तो 3 बार उछाल रहे हैं तो 3 पावर आ जाएगी बेटा, आंसर आएगा 2 × 2 × 2 यानी 8। तो जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस जानते हो, एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे आउटकम्स आ जाएं, ठीक है। तो उसमें 8 आउटकम्स होंगे और 8 में आपको बना के दिखाता हूं। ध्यान से देखो जी सर। पहला हो सकता है सर हेड्स 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 आ जाए, हाँ हो सकता, कोई बात नहीं सर। दूसरा हो सकता है कि हेड्स हेड्स और टेल्स आ जाए, बात तो सही है सर। तीसरा हो सकता है कि हेड्स टेल्स हेड्स आ जाए, हाँ बात तो सही है। चौथा हो सकता है सर कि हेड्स टेल्स टेल्स आ जाए, हेड्स टेल्स टेल्स आ जाए, हाँ बिल्कुल सही है। तो हेड्स से शुरू होने वाले 4 बनेंगे। अब सर हो सकता है तीनों टेल्स आ जाए, टेल्स टेल्स टेल्स, बिल्कुल सही। हो सकता है टेल्स टेल्स और तीसरा हेड्स आ जाए, हाँ। हो सकता है टेल्स हेड्स टेल्स आ जाए, बिल्कुल सही। हो सकता है टेल्स और फिर हेड्स आ जाए। इसके अलावा आपको कोई और आउटकम, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। 8 आउटकम्स आएंगे बेटा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स विल बी देयर। बात क्लियर है, हाँ जी सर। तो जब हम सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स एक ही सेट में लिख देते हैं तो उस सेट को कहा जाता है सर क्या, सैंपल स्पेस। क्या कहा जाता है दोस्त, वी कॉल इट सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस अपन बना चुके हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं अच्छे से इसको, ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अरे भैया सीधे हो जाओ, टेढ़े लग रहे हो, ठीक है, ठीक है। ये सैंपल स्पेस है बेटा। सैंपल स्पेस का मतलब है जब सारे पॉसिबल आउटकम्स अपन एक ही सेट में लिख दें तो उस सेट को बोला जाता है सैंपल स्पेस। व्हाट इज दिस,
दिस इज सैंपल स्पेस। और इसको किस लेटर से हम डिनोट करेंगे सर? एस से। सो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अच्छा, सैंपल स्पेस तो यही रहेगा सब तीनों पार्ट्स के लिए, ठीक है, डन सर। अब समझना बात को, ठीक है। ई कह रहे हैं हेड्स ऑन थर्ड टॉस। ई बनाओ, फर्स्ट पार्ट करना है अपन, ठीक है सर। ई क्या है सर? ई है हमारा हेड्स ऑन थर्ड टॉस। देखो थर्ड टॉस में यहां हेड्स है, हाँ सर। यहां थर्ड में हेड्स नहीं है, यहां हेड्स है, ठीक है सर। थर्ड में 1 2 3 यहां हेड्स नहीं है, यहां हेड्स नहीं है, हाँ यहां हेड्स है सर, हाँ। और यहां थर्ड में, थर्ड है ना, थर्ड 1 2 3 थर्ड में 1 2 3 थर्ड में हेड्स चाहिए सर, ठीक है। हेड्स ऑन थर्ड टॉस। तो ई में क्या आया सर? ई में आया हमारे पास हेड्स हेड्स हेड्स, लिख लो बेटा, हेड्स हेड्स हेड्स, ठीक है, कॉमा सर हेड्स टेल्स हेड्स, हेड्स टेल्स हेड्स, ये दूसरा है, टेल्स टेल्स हेड्स, टेल्स टेल्स हेड्स, और सर टेल्स हेड्स हेड्स, THH, और सब बंद कर लो। अब एफ, एफ है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, हेड्स आनी चाहिए सर फर्स्ट टू टॉसेस पर। अभी बताता हूं फर्स्ट टू टॉसेस, देखो शुरू के टॉसेस, शुरू के फर्स्ट टू टॉसेस में हेड्स आना चाहिए। 1 2 हेड्स हेड्स, हाँ सर, देखो ये हेड्स हेड्स है, हाँ सर। फर्स्ट टू टॉसेस में हेड्स हेड्स है, हाँ सर। इसमें फर्स्ट टू में हेड्स हेड्स नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कहीं नहीं है सर, दो ही है बस, ठीक है। हेड्स हेड्स, शुरू में दो हेड्स, देखो हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, हेड्स 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 हेड्स, इसके अलावा कहीं भी हेड्स हेड्स दो शुरू में नहीं है सर। तो ये क्या आया? हेड्स हेड्स हेड्स, ठीक है, कॉमा ये दूसरा आया हेड्स हेड्स टेल्स, हेड्स हेड्स टेल्स, डन है, हाँ जी सर डन है, बंद करो इसको, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम काम कर सकते हैं, नाउ दे आर सेइंग फाइंड पी ई बाय एफ, ठीक है। तो हमें सर फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, डन है, हाँ जी सर डन है। कैसे निकालते हैं सर? सर ये निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन हमारा इक्वली लाइकली है या नॉट इक्वली लाइकली है? अगर इक्वली लाइकली है तो फिर आराम से हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो इतनी प्रॉब्लम कुछ होगी नहीं, बट स्टिल समझाने के लिए बता रहा हूं बस आपको। तो यहां पर कैसे पता करेंगे सर इक्वली लाइकली है कि नहीं? इजी है, एक कॉइन है, उस कॉइन में हेड्स होता है एक और टेल्स होता है एक, हाँ सर सही बात है। अगर मैं कहूं हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आप कहोगे सर 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताओ तो आप कहोगे सर 1/2। पक्की बात है, हाँ सर। अब ये लिख लिया, हाँ सर। अगर इसकी 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 ये पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के आठों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आई, सेम आई, तो ये इक्वली लाइकली है और सेम आएगी। देखो मैं बताता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच एच। कैसे निकालते हैं सर इसकी प्रोबेबिलिटी? इजी है, कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, फिर ये दूसरा एच है, हाँ सर, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, फिर तीसरा भी एच है, हाँ सर, फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा बेटा? 1/8। लो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8, डन है, हाँ सर। बेटा ऐसे किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल के देख लो, किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल के देख लो। 1/2 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ HTH 1/8, 1/2 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ TTT 1/8, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 आएगी। इसका मतलब ये इक्वली लाइकली वाला केस है। कौन सा केस है सर? इक्वली लाइकली वाला केस है। अगर सबकी इक्वल नहीं आए तो फिर ये नॉट इक्वली लाइकली वाला केस होता। अब इक्वली लाइकली वाला केस है तो अब हम आराम से काम कर सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में चला गया, ठीक है, डन सर। क्या करना है? सुनो, इजी है सर। पहले तो E इंटरसेक्शन F निकालो, हाँ यार, E और F का इंटरसेक्शन निकालो यार, E इंटरसेक्शन F मतलब इन दोनों में कॉमन, ठीक है, डन सर। तो देखो एक तो ये कॉमन है सर, हाँ एक तो ये कॉमन है यार, HHT है इधर? नहीं सर HHT नहीं है, तो एक ही कॉमन है सर, HHH, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन कॉमन है, डन है, हाँ जी सर डन है, ठीक है। तो अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, पहले तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना जी सर, भाई E इंटरसेक्शन F में कितने कॉम्बिनेशन है? एक कॉम्बिनेशन है सर, तो एक लिखेंगे। आउट ऑफ टोटल पूरे सैंपल स्पेस में कितने? 8, तो ये 1/8 आ गया।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब है सर जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेस, सैंपल स्पेस। इसका भी अगर फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख दो आप, अगर आपको फॉर्मूला ही लिखना है तो आप फॉर्मूला लिख दो। सर इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, अगर आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने आए थे बेटा, एक ही था बस, तो 1 आउट ऑफ 8। तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ बताओ, इधर लिख लेता हूं मैं। तो सर एफ में हमारे 1 2 2 हैं सर, 2 और आउट ऑफ टोटल सर 8, तो यानी 1/4 हो गया। डन है, हाँ सर डन है, बस सॉल्व कर लो बेटा, इसमें फॉर्मूला रख दो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा सर, हमारा पहला सॉल्व हो गया है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो कि आया 1/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आया 2/8 यानी 1/4 था ये, ठीक है। 8 से 8 गया, आंसर इज 1/2। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 1/2 आया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे, डोंट वरी। चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। अपना 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है, 1/2 आंसर है, सेकंड पार्ट करते हैं। तो भैया सेकंड पार्ट में भी सैंपल स्पेस यही रहेगा, क्योंकि सेकंड पार्ट जो हम करेंगे वो भी कह रहा है भैया एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, तो सैंपल स्पेस यही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, लेट मी इरेज, और फिर अपन करते हैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और क्वेश्चन हमारा इक्वली लाइकली वाला है, ये बात तो तय है, ठीक है। ई एटलीस्ट 2 हेड्स, अब जो ई है वो कह रहा है कम से कम 2 हेड्स हो, ध्यान से सुनना जी सर। अब 2 हेड्स का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट का मतलब है भैया कम से कम 2 हेड्स तो होने चाहिए। अगर 2 हेड से ज्यादा भी आए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो 2 हेड्स किसमें है बेटा, इसमें है कम से कम 2 हेड्स, मतलब 3 है पर ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है सर, लिख लो। इसमें भी 2 हेड्स हैं सर, लिख लो। इसमें भी 2 हेड्स हैं सर, लिख लो। और इसमें भी 2 हेड्स हैं सर, तो ये लिख लो, है ना। 2 हेड्स जिसमें कम से कम 2 हेड्स हैं भैया लिख लो, ठीक है सर जी। तो हेड्स 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 आ गया, कॉमा सर ये आ गया हेड्स हेड्स टेल्स, हेड्स हेड्स टेल्स, ठीक है। नेक्स्ट सर हेड्स टेल्स हेड्स, हेड्स टेल्स हेड्स, कॉमा टेल्स हेड्स हेड्स, ब्रैकेट क्लोज, डन। अब एफ, तो एफ क्या है, एफ कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स। अब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स वाले में पता क्या देखा जाता, ध्यान से सुनना, गड़बड़ कर दोगे नहीं तो। एट मोस्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब है उनको ले लो जिनमें 2 हेड्स से ज्यादा ना हो, समझो बात को। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स में 2 हेड से कम हेड्स वाले भी आ जाते, 1 हेड होगा वो भी आ जाएगा, 0 हेड्स होगा वो भी आ जाएगा, जी हां समझो। एट मोस्ट, जो देखो जो बात कह रहा है उस पर फोकस करो। एट मोस्ट 2 हेड्स, 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 हेड से ज्यादा है इसमें, हां सर। 2 हेड से ज्यादा तो नहीं है, नो सर ये आ जाएगा। हेड्स हेड्स टेल्स, 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या इसमें 2 हेड से ज्यादा है, नो सर 2 ही हेड्स हैं इसमें, ठीक है। एच टी एच, डन सर। 2 हेड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या इसमें 2 हेड से ज्यादा है, नो सर, तो ये आ जाएगा। सर इसमें तो 1 ही हेड्स है, 2 हेड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये देखो 2 हेड से ज्यादा तो नहीं है, नो सर, तो ये आ जाएगा हेड्स टेल्स टेल्स, ठीक है सर। 2 हेड से ज्यादा तो नहीं है, नो सर, ये आ जाएगा। सर इसमें तो 1 भी हेड्स नहीं है। अरे भाई जो मैं फोकस करने को कह रहा हूं उस पर फोकस करो ना। 2 हेड्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या इसमें 2 हेड्स से ज्यादा हैं, नो सर, लिखो टेल्स टेल्स टेल्स, ठीक है सर। 2 हेड से ज्यादा नहीं है, लिख लो टेल्स टेल्स हेड्स। 2 हेड से ज्यादा नहीं है, लिख लो टेल्स हेड टेल। 2 हेड से ज्यादा तो नहीं है, लिख लो टेल हेड हेड। तो इसका मतलब इसमें सारे ही आ गए, बस इसको छोड़ के। क्लियर है, हाँ सर, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, ठीक है। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होता है सर फॉर्मूला, ठीक है दोस्त।
ई इंटरसेक्शन एफ निकालो पहले, ठीक है सर। कॉमन देख लो सर, कॉमन 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 सर देखो, एक तो ये कॉमन है एच एच टी, हाँ सर एच एच टी, एच टी एच, हाँ सर एच टी एच, टी एच एच, हाँ सर टी एच एच, टी एच एच है, हाँ ये है ना टी एच एच, ठीक है। तो तीन कॉमन आ गए। तो ई इंटरसेक्शन एफ, सर कितने लोग हैं इसमें कॉमन, ई और एफ में सर एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच, सर ये तीनों कॉमन है बस, ठीक है। डन है, हाँ सर डन है। हाँ भाई, अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फॉर्मूला होगा ई इंटरसेक्शन एफ में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन होल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो सर ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं सर, 1 2 3, सर 3 है, और पूरे सैंपल स्पेस में 8 लोग हैं तो 3/8 हो गया, यानी ऊपर आ गया सर 3/8, लिख दो बेटा 3/8 अपॉन पी एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन होल सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, एफ में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव टोटल ऑफ 7 एलिमेंट्स आउट ऑफ 8 सर, बिल्कुल सर, ये आ गया 7/8, यहां 7/8 लिख लो, 8 से 8 कैंसिल, आंसर इज 3/7। लो भैया आंसर आ गया बेटा 3/7। एट मोस्ट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आने की संभावना होती है एग्जाम में, ठीक है। वी हैव द आंसर 3/7 विद अस। चलते हैं सर थर्ड पार्ट पे और बढ़िया तरीके से इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। डन सर, थर्ड पार्ट करें क्या, हाँ जी सर बिल्कुल करते हैं। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं सर इसको इरेज कर ही दो आप, लो भाई कर ही दिया इसको स्पेस क्लियर, ठीक है, क्लियर कर ही दिया सर। थर्ड पार्ट में दे आर सेइंग, पहले इसको इरेज कर दूं, ये बहुत सारा हौच पौच हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में दे आर सेइंग ई क्या है सर, एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब पता क्या है, एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब है बेटा 2 टेल्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एट मोस्ट 2 टेल्स है ना, एट कहां चला गया, एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब है 2 टेल्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 टेल्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या इसमें 2 टेल्स से ज्यादा है, नो सर, ले लो भाई इसको, 2 टेल से ज्यादा है, नो सर, 2 टेल से ज्यादा, नो सर, सब ले लो, बस इसको छोड़ देना, सब आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे सर, वी विल राइट ऑल एक्सेप्ट दिस, ठीक है। डन, लिख लो बेटा हेड्स हेड्स हेड्स, भाई इसमें 2 टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब है 2 टेल्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये है इसका मतलब, हेड्स हेड्स टेल्स, ठीक है, हेड हेड टेल, ठीक है सर। एच टी एच, एच टी एच, हेड टेल टेल, ठीक है, टेल 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 छोड़ दो क्योंकि भैया 2 टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें तो है तो छोड़ देंगे। टी टी एच, टी एच टी और टी एच एच, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आ गया। अब एफ क्या है सर, एफ है एटलीस्ट 1 टेल। एफ का मतलब है कम से कम 1 टेल, 1 टेल से ज्यादा भी होगा चलेगा, कम से कम 1 टेल, समझना बात को। एटमोस्ट में अलग सोचना पड़ता है थोड़ा, एटलीस्ट तो इजी होता है, एटलीस्ट 1 टेल। क्या इसमें 1 टेल है, नो सर, एक भी टेल नहीं है इसमें। क्या इसमें 1 टेल है, हाँ इसमें 1 टेल है, हाँ इसमें 1 टेल है, हाँ 1 से ज्यादा है चलेगा, एटलीस्ट 1, ये भी आ जाएगा, ये भी सब आ जाएंगे, ये छोड़ दो। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है ये छोड़ दो, बाकी सब आ जाएंगे सर, बात समझ में आ रही है, यस सर। लिख लो बेटा एच एच टी एटलीस्ट 1 टेल, तो सर इसमें 1 टेल है, इसमें एक भी टेल नहीं है इसलिए वो छूट गया। एच टी एच, इसमें सर 1 टेल है, ठीक है। एच टी टी 1 टेल है सर, एटलीस्ट 1 टेल, इसमें तो 2 है, बढ़िया अच्छी बात है। टेल 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 लो भैया, इसमें तो 3 टेल है। टेल टेल एच, टी टी एच, एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है, टी टी एच हो गया, टी एच टी और सर लास्ट टी एच एच, टी एच एच, ठीक है। डन। कॉमन उठाओ क्योंकि कॉमन चाहिए पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन तो चाहिए पड़ेगा ना, चलो उठाते हैं सर कॉमन।
कॉमन पता क्या आएगा, क्या आएगा, सारे कॉमन आएंगे, बस अपन को देखो मैं बता रहा हूं, ये कॉमन आएगा, ठीक है, HHT, ये कॉमन आएगा, ठीक है, 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 और ये कॉमन आया, बस इसमें TTT कॉमन नहीं आएगा, इसमें HHH कॉमन नहीं आएगा, इसके पास HHH है पर यहां नहीं, इसके पास TTT है पर यहां नहीं, तो सर कॉमन कॉमन लिख देते हैं, हाँ यार लिख दो भैया। तो HHT, ठीक है, HHT कॉमा HTH HTH कॉमा HTT कॉमा TTH TTH कॉमा THT कॉमा THH। सर ये हमने लिख दिए सारे, ठीक है, डन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। आगे की बात सुनो, कर दिया, हाँ। अब हम बात करेंगे सर हमारे क्वेश्चन की, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड, E बाय F, ठीक है, E बाय F ये निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ठीक है सर, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, नीचे F है ना, हाँ सर, चलो भाई बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, भाई नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F, ये है सर, है ना, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो सर ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F अपॉन, अरे यार F नहीं आएगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S आएगा, सैंपल स्पेस, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है सर, चलो कर दो। सर इसमें कितने एलिमेंट्स है E इंटरसेक्शन F में, 1 2 3 4 5 6 है सर, तो ये 6/8 आएगा, डन। F में कितने हैं सर, F में है सर 1 2 3 4 5 6 7 7, 7/8 आएगा सर, डन है, हाँ सर डन है, बस रख दो भाई वैल्यू, इसका आएगा सर, इसका आया 6/8 और नीचे आया सर 7/8, तो 8 से 8 गया, 6/7 आंसर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड इज 6/7, दैट्स इट, ये अपना आंसर है। जल्दी से चेक करो, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6। चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं क्वेश्चन 7 नाउ, जल्दी से पढ़ लो बेटा, ठीक है, 7 फिर अपन कंप्लीट करते हैं। पढ़ लिया, हाँ जी सर पढ़ लिया, सेशन को क्लियर करेंगे, सेशन को खत्म करेंगे आफ्टर 7th क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर भी अपन को यही कैलकुलेट करना है, PE/F, ठीक है, तो जल्दी से पढ़ लो बेटा, बढ़िया कंडीशंस बनाएंगे इसमें। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक है, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया एक बारी, ठीक है, वेयर फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, निकालना क्या है सर, आपको पहले बता चुका हूं, निकालना क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, क्या निकालना है दोस्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, ये निकालना है, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं, करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ध्यान से सुनना, सैंपल स्पेस भाई, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, ठीक है सर, अपन सैंपल स्पेस लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, सैंपल स्पेस S, क्या होगा सर सैंपल स्पेस, देखो 2 कॉइन्स अगर टॉस कर रहे हो ना तो 4 बनेंगे, बस 4 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनेंगे ही नहीं, है ना, हेड्स हेड्स बन सकता है, हो सकता है पहले पे हेड्स आ जाए और दूसरे बार में टेल्स आ जाए, हो सकता है टेल्स टेल्स आ जाए, हो सकता है पहले में टेल्स आ जाए दूसरे में हेड्स आ जाए, बस इसके अलावा आपको कोई और 5वां कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। डन है, हाँ जी सर डन है, इसको बंद करो, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, चलो इसको बंद करते हैं सर। सैंपल स्पेस समझ गए ना, ठीक है। अब E है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, ठीक है, E क्या है सर, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, फर्स्ट करना शुरू कर दिया अपन ने, ठीक है, टेल्स अपीयर ऑन 1 कॉइन, क्या इन दोनों में टेल्स है किसी एक में, नो सर, इन दोनों में हाँ एक है, 1 कॉइन पे टेल्स है, टेल 1 कॉइन, 2 कॉइन्स नहीं 1 कॉइन, तो सर इन दोनों में है 1 कॉइन पे टेल्स, ठीक है, HTTH, ठीक है सर, HTTH। अगर वो कहते टेल अपीयर ऑन एट लीस्ट 1 कॉइन, तो ये भी आ जाता टेल टेल, अभी उन्होंने कहा टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर टेल हो बस,
तो सर इन दोनों में से एक कॉइन पर टेल है, इन दोनों में से एक कॉइन पर टेल है, बस तो ये दोनों आ गए। ठीक है, एफ क्या है, वन कॉइन शोज हेड, वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड दिखा रहा है, बस एक कॉइन। सर ये तो दो कॉइन दिखा रहा है, ये नहीं आएगा बेटा, ये हेड है सर, एक कॉइन हेड दिखा रहा, इन दोनों में से एक भी कॉइन हेड नहीं दिखा रहा है, इसको छोड़ो, और यहां पर एक कॉइन हेड, तो TH यहां पर भी HT TH आएंगे। डन, ये सर ठीक है। सर इनकी पर्सनल प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है सर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई एक दो, दो कॉम्बिनेशन है सर, तो 2/4, 4 बेटा, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 4 है, तो ये आया सर 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। ठीक है, इज इक्वल टू भाई 2/4, ये भी 2/4 आएगा, क्योंकि एफ के अंदर दो कॉम्बिनेशंस हैं तो 2 आएंगे सर, और टोटल सैंपल के अंदर 4 है, तो ये भी 1/2 आया। अच्छा, अब यहां पर अपन को ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ क्यों निकालना है सर? क्योंकि फॉर्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी। इंटरसेक्शन ई और एफ का इंटरसेक्शन देखो, HT इसमें भी है, HT इसमें भी है। ठीक है सर, TH इसमें भी है, TH इसमें भी है। ठीक है सर, तो इसका मतलब जो कॉम्बिने, देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन आया बेटा HT एंड TH। डन है, हाँ जी सर डन है। ठीक है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर दो एलिमेंट्स है, यानी दो कॉम्बिनेशन है, तो 2 अपॉन टोटल बेटा 4 है, तो ये भी हमारा 1/2 आया। डन है सर, बिल्कुल डन है, 1/2 आया। अब हमसे जो पूछा गया ये निकाल लेते हैं सर, फॉर्मूला में पता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेटा इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये है सर फॉर्मूला। ठीक है, डन है, हाँ जी सर डन। चलो भाई अब सॉल्व कर देते हैं इसको, लेट अस सॉल्व इट और देखते हैं क्या है सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो इसकी जरूरत पड़ रही ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ सर 1/2, यहां 1/2 लिखेंगे सर, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2, तो सर यहां भी 1/2। लो भैया 1/2 अपॉन 1/2 विल गिव अस 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इज 1। दिस इज आवर आंसर। लो भैया आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर वी आर डन विद। ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर बताता हूं भाई। अभी सेकंड पार्ट के लिए सैंपल स्पेस सेम रहेगा बेटा, सैंपल स्पेस सेम रहेगा, बस ई एफ ये सब बदल जाएंगे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट इरेज देम। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, सेकंड पार्ट करते हैं सर। ठीक है, फॉर्मूला तो यही लगना है भैया, फॉर्मूला यही लगेगा आपका। ठीक है, डन। तो लेट अस मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है सर जी हमारा? सेकंड पार्ट इज ई एंड एफ चेंज हो जाएंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, ई इज समथिंग एल्स नाउ, एफ इज समथिंग एल्स नाउ। ठीक है, नो टेल अपीयर्स, एक भी टेल नहीं होना चाहिए सर। ई कह रहा है एक भी टेल नहीं होना चाहिए, इसमें एक भी टेल नहीं है, लिख लो बेटा। इसमें एक टेल है सर, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। नो टेल अपीयर, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, यही आया। एफ एन नो हेड अपीयर, कोई हेड नहीं होना चाहिए। हेड कॉमा हेड सर इसमें हेड है, नॉट अलाउड। हेड कॉमा टेल्स इसमें हेड है, नॉट अलाउड। टेल टेल हाँ सर इसमें हेड नहीं है, तो ये आ जाएगा, बस यही आएगा सर। ठीक है, टेल टेल सर, ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें हेड ना हो। ठीक है सर, अब मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई 1, टोटल सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स हैं भाई, देखो ना 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सर ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। एफ के अंदर भी बेटा एक ही कॉम्बिनेशन है, वी हैव ओनली वन कॉम्बिनेशन, तो 1/4 सर, ये भी 1/4, ये भी 1/4। ठीक है, अब हमें जो फॉर्मूला जिस चीज का आंसर निकालना है उसमें वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ।
अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालो तब जाके उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे। तो सर ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, ई और एफ के अंदर कॉमन, भाई यहां हेड्स हेड्स है, यहां टेल्स टेल्स है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या कहोगे सर ये तो एम्प्टी सेट है, ये तो एम्प्टी सेट है। तो अब एम्प्टी सेट की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो बेटा एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है, याद रखिएगा भाई। एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए सर जी, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है, तो 0 आ गई सर। कोई दिक्कत है क्या, नो सर नो दिक्कत। चल भाई ठीक है, अब ये अपन को वैल्यू रखनी है सर, आंसर आ गया अपना। देखो ऊपर सर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मैं निकाल चुका हूं 1/4। अब सर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो तो 0 आएगा, तो आंसर क्या आया, PE/F is equal to 0. That's our answer. लो भाई, we are done with the last question of this session of this video. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेशन को यहां पर अपन खत्म करते हैं, बंद करते हैं बढ़िया तरीके से, और फिर आपको पता ही है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन समझाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन बढ़िया तरीके से। अगर आपको अच्छे से सच में समझ में आया हो तो जरूर से जरूर लाइक करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा देना, इस वीडियो के लिंक को, सो दैट वो भी बढ़िया तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 12 मेरे साथ, जीशान सर के साथ समझ पाए ऑन दिस यूट्यूब चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स आपको सिर्फ मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी आर सब कुछ, भाई साहब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाता है, यहां पर प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आप देख सकते हो बेटा, वैदिक मैथ्स के पूरे कोर्स हमारे पास यूट्यूब के चैनल पर, आप चेक करो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सब सारे वीडियोस लगे हुए हैं। इंग्लिश क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत शानदार स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, देखो सीखो बढ़िया आगे बढ़ो। ठीक है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो बेटा दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये जो 5 स्टेट बोर्ड्स हैं, इनके हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो 6 से 12th क्लास तक की किसी क्लास में है, वो भी पढ़ सकते हैं भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मत सोचो सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए ही काम होता है, उनके लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक अलग चैनल है बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम क्लास 6 से क्लास 12 तक की यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। सारे सब्जेक्ट्स के पूरे लेक्चर्स ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल हैं, आप जाओ डाउनलोड करो। डाउनलोड क्या करना है यार, देखो और बढ़िया मजे से शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करो। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है, वेबसाइट है बेटा www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल आप कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 तक के बढ़िया वाले आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, जी हां सारे सब्जेक्ट्स ऑफ बोथ द मीडियम्स। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।